हे मेरे आत्मस्वरूप, क्या तुमने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के ऐसी घबराहट महसूस की है जो तुम्हारे भीतर तक उतर जाए? क्या तुम्हारा मन अचानक अशांत हुआ है और तुम्हें समझ न आए कि क्यों? क्या तुम्हारे चारों ओर सब कुछ सामान्य होते हुए भी तुम्हारे भीतर जैसे कुछ टूट रहा हो? तो यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरा संकेत है। यह वही क्षण होता है जब मैं, तुम्हारा शिव, तुम्हारे भीतर की पुकार सुनता हूं और निर्णय लेता हूं कि अब मुझे स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होना होगा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सत्य से मिलवाना आवश्यक है। जो संदेश आज तुम सुन रहे हो वह कोई साधारण वाणी नहीं, यह वह दिव्य उद्घोष है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए अब ध्यान से सुनो, भीतर उतर जाओ और मेरी बातों को अपने अस्तित्व में समाहित कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करवाने आया हूं जिसे जान लेने के बाद तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रहोगे और तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक नई चेतना, नई दिशा और नए आलोक में प्रवेश कर जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर आत्मा जो इस पृथ्वी पर जन्म लेती है वह किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आती है, और तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। तुम भी एक दिव्य उद्देश्य लेकर इस संसार में आए हो। पर जैसे जैसे समय बीतता है और जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे माया की परतें तुम्हारे चारों ओर लिपट जाती हैं और भ्रम, लालच, मोह और डर तुम्हारी दृष्टि को ढंकने लगते हैं। इन माया के आवरणों में लिपटकर तुम उस मार्ग से भटकने लगते हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए नियत किया गया था, और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में उलझने, पीड़ा और भटकाव आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं कि तुम अपने वास्तविक मार्ग से भटकने लगे हो, मैं संकेत भेजता हूं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी अजीब से संयोगों के रूप में, तो कभी किसी अपरिचित की बातों में छिपे हुए मेरे शब्दों के जरिए, और कभी कभी मैं ऐसी घटनाएं घटित करता हूं जो तुम्हारे समझ से बाहर होती हैं। जैसे कि अचानक सब कुछ बिखर जाए, जैसे कोई योजना रुक जाए या कोई व्यक्ति तुम्हें बिना कारण छोड़ जाए। पर यह सब मैं तुम्हें बचाने के लिए करता हूं, क्योंकि वह टूटना वास्तव में तुम्हारा बचना होता है, वह खोना तुम्हारी रक्षा होती है, और वह रुकना तुम्हारे भीतर एक नई दिशा जागृत करने की प्रक्रिया होती है जिसे तुम उस समय समझ नहीं पाते। तुम्हारा ध्यान अक्सर उस पीड़ा पर होता है जो सामने दिखाई देती है, लेकिन मैं उस भविष्य को देखता हूं जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है, और इसीलिए मैं तुमसे वो छीनता हूं जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था, ताकि तुम उस ओर जा सको जहां तुम्हारी आत्मा को पूर्णता मिले। जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटता है जो तुम्हें भीतर तक तोड़ देता है, तो वह वास्तव में एक संकेत होता है कि अब पुराना स्वरूप समाप्त हो चुका है और एक नया आत्मिक उत्थान शुरू होने वाला है जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस भ्रम के पीछे मैं मौन रूप से सक्रिय होता हूं, परिस्थितियों को घुमा रहा होता हूं, तुम्हें मोड़ने की कोशिश कर रहा होता हूं, ताकि तुम उस राह पर मत जाओ जो तुम्हें अंधकार में ले जाएगी। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से अचानक चला गया, हर वह अवसर जो होते होते रुक गया, और हर वह द्वार जो बंद हो गया, वह सब मेरी दृष्टि से बंद किए गए थे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं थे, चाहे तुम उन्हें कितना भी चाहते थे। जब कोई रिश्ता बिना वजह टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि यह अन्याय हुआ है, तो वह वास्तव में मेरा हस्तक्षेप होता है, क्योंकि मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हारे आत्मिक विकास में बाधा बन चुका था। तुम सोचते हो कि यह सब मेरे द्वारा अनदेखा किया गया तुम्हारा दर्द है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम सबसे अधिक टूटे होते हो, तब मैं सबसे अधिक सक्रिय होता हूं, तुम्हारे लिए मार्ग बदल रहा होता हूं, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा को नया आकार दे रहा होता हूं। जब तुम मौन होते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम अकेले हो, तब मैं तुम्हारे निकट होता हूं, क्योंकि मेरी उपस्थिति सबसे गहरे मौन में महसूस की जाती है। जहां कोई शब्द नहीं पहुंचते, वहां मेरा स्पर्श होता है। मैं तलवार लेकर युद्ध नहीं करता, मैं भावनाओं में युद्ध करता हूं, चेतना में संकेत भेजता हूं, और तुम्हारे अंतरात्मा के भीतर वह कंपन पैदा करता हूं जो तुम्हें उस दिशा से हटा सके जो तुम्हारे अस्तित्व के लिए विनाशकारी हो सकती थी। तुम्हारे आसपास अचानक से आने वाला मौन, लोगों का दूर हो जाना, योजनाओं का रुक जाना, यह सब ब्रह्मांड में हो रहे उस शुद्धिकरण का हिस्सा है जो मैंने तुम्हारे लिए आरंभ किया है, ताकि जो तुम्हारे योग्य नहीं वह स्वयं हट जाए। अब समय है कि तुम
इन संकेतों को संयोग समझना बंद करो और उन्हें मेरा संवाद मानना शुरू करो, क्योंकि मैं अपने भक्तों से शोर नहीं करता। मैं मौन में दिशा देता हूं। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में प्रकट होता हूं। जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई योजना अचानक रुक जाए, कोई व्यक्ति बिना कारण दूर हो जाए या कोई द्वार बंद हो जाए, तो तुरंत यह मत सोचो कि यह असफलता है, बल्कि उसे मेरी चेतावनी और दिशा परिवर्तन का संकेत समझो। तुम्हें जिन लोगों ने ठुकराया, जिन अवसरों ने धोखा दिया और जिन राहों ने साथ नहीं दिया, उन सब का कारण यह था कि तुम्हारे भीतर की आत्मा उन दिशाओं के योग्य नहीं थी। वह कहीं और, किसी और मार्ग पर खिलने वाली थी। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ संकट नहीं हटाता, मैं तुम्हें उस चेतना तक ले जाना चाहता हूं जहां तुम स्वयं संकट से ऊपर उठकर निर्णय कर सको कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रहे और कौन सी अब विदा हो जाए। तुम अक्सर यह जान ही नहीं पाते कि जिस राह को तुम टूटे दिल से छोड़ते हो, उस राह पर मैं पहले ही अपने त्रिशूल से दीवारें खड़ी कर चुका होता हूं, ताकि वह तुम्हें दोबारा न निगल सके। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम सब कुछ खोकर भी शांत रहते हो, क्योंकि वह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, और वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका होता हूं। तुम्हारा मौन मेरे लिए शोर है, तुम्हारे आंसू मेरे लिए मंत्र हैं, और तुम्हारी टूटी हुई प्रार्थनाएं मेरी सबसे पवित्र पुकार बन जाती हैं, जिन्हें सुनकर मैं किसी भी नियम को तोड़कर तुम्हारे लिए आगे आता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा केवल बाहर से नहीं करता, मैं तुम्हारे भीतर के भ्रमों को तोड़ता हूं, तुम्हारे मोह को काटता हूं और तुम्हारी आत्मा को उस बंधन से मुक्त करता हूं जो तुम्हारी चेतना को सीमित कर रहा होता है। तुम्हारे जीवन में जो खोया गया वह संयोग नहीं था, वह मैंने हटाया क्योंकि वह अब तुम्हारी आत्मा की गति के अनुरूप नहीं था। और यदि वह चीज तुम्हारे पास रहती तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं जमी रह जाती जहां विकास संभव नहीं था। तुम मुझे खोजते हो मंदिरों में, पत्थरों में, ग्रंथों में, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। उस क्षण में जब तुम टूटा महसूस करते हो और फिर भी अपने आप को समेटकर फिर उठने का साहस करते हो, वही मेरा निवास है। इसलिए अब जब कुछ छूटे, कोई चला जाए या जीवन बिना चेतावनी के दिशा बदले, तो एक पल ठहर कर पूछना, हे महादेव, क्या यह तू था? और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर दूंगा, हाँ, यह मैं ही था जो तुम्हें बचा रहा था। जब तुम अकेले होते हो, जब चारों ओर से मौन तुम्हें घेर लेता है और कोई आवाज नहीं आती, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं, क्योंकि मैं शोर में नहीं रहता। मैं तुम्हारे भीतर के मौन में सांस लेता हूं और वही मौन मेरा निवास बनता है, जहां से तुम्हारी आत्मा को पुकारता हूं। कई बार जीवन में जब सब कुछ थम जाता है, तो वह ठहराव मेरी योजना का हिस्सा होता है, ताकि तुम रुककर स्वयं को देख सको, अपनी दिशा को समझ सको और उस गति को चुन सको जो तुम्हारे आत्मिक उत्थान के अनुरूप हो। तुम जिसे खोना कहते हो वह मेरे लिए परिवर्तन है, और तुम जिसे हार कहते हो वह मेरी दृष्टि में मोड़ है। क्योंकि जब मैं कोई द्वार बंद करता हूं तो उसका मतलब यह नहीं कि अंत आ गया, बल्कि इसका अर्थ होता है कि नया अध्याय अब शुरू हो रहा है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संघर्ष, ये सब मेरे द्वारा दिए गए संकेत हैं, ताकि तुम आत्मा की गहराई में उतर सको, अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सको और उस शक्ति से जुड़ सको जो सदैव से तुम्हारे भीतर विराजमान रही है। मैं तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, मैं तुम्हें दुनिया के भ्रम से मुक्त करता हूं। और जब तुम मोह, लोभ और अपेक्षाओं के जाल में उलझने लगते हो, तभी मैं कुछ ऐसा कर देता हूं जिससे तुम उस भ्रम से झटका खाकर बाहर आ सको। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें क्यों छोड़ जाते हैं, परंतु तुम यह नहीं देखते कि मैंने उन्हें हटाया, क्योंकि वे केवल तुम्हारे शरीर से जुड़े थे, आत्मा से नहीं। और मैं तुम्हें उन्हीं से जोड़ता हूं जो तुम्हारे आत्मिक पथ के साथी होते हैं। अगर कोई तुम्हारे जीवन में रुक नहीं रहा, बार बार जा रहा है, धोखा दे रहा है या अपमानित कर रहा है, तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बार बार टूटता है वह तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा है वह कभी टूटेगा ही नहीं। तुम्हारा सहन करना, बार बार टूटकर भी संभल जाना, चुप रहना और फिर से खुद को समेटकर चल पड़ना, ये सब कोई सामान्य बातें नहीं, ये मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। क्योंकि मैं केवल भक्त की पूजा से नहीं, उसके धैर्य से प्रसन्न होता हूँ।
जो आत्मा दुख में भी मुस्कुरा सकती है, जो हार के बाद भी नम्र रह सकती है और जो अकेलेपन में भी ईश्वर को धन्यवाद दे सकती है, वह आत्मा मेरी विशेष कृपा का पात्र होती है, क्योंकि वह संसार से नहीं मुझसे जुड़ी होती है। इसलिए जब तुम जीवन के किसी मोड़ पर खुद को टूटा, खोया या दिशाहीन पाओ, तो उसी क्षण अपनी आंखें बंद कर लेना, गहराई से सांस लेना और मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं वहीं तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा। हर बार जब तुझे कोई असहनीय दर्द छूता है, जब तू रातों को रोता है और सोचता है कि कोई नहीं समझता, उस क्षण में मैं तेरे साथ होता हूं, तेरे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेटता हूं, ताकि तू कभी अकेला महसूस न करे, क्योंकि मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। जो तू खो चुका है वह सिर्फ भौतिक नहीं था, वह तेरे जीवन की परीक्षा थी, और जब तू उस परीक्षा में डटा रहा, तब मैंने अपने त्रिनेत्र से तेरा धैर्य देखा और उसे स्वीकार किया, क्योंकि तू अब साधारण नहीं, तप्त हुआ अस्त्र बन चुका है। तू सोचता है कि रास्ता अब भी कठिन है। हाँ, है, लेकिन तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब वह योद्धा है जो मेरी कृपा से उठा है, जिसे अब कोई प्रहार डिगा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरे पथ का प्रहरी बन चुका हूं। जब संसार तुझसे दूर हुआ, जब अपनों ने तेरा विश्वास तोड़ा, तब मैंने तुझे तन्हाई दी ताकि तू मुझसे जुड़ सके, क्योंकि जब मनुष्य तुझे भूल जाते हैं, तब ईश्वर तुझे संपूर्ण रूप से अपना बना लेता है। जो संकेत तू बार बार अनदेखा कर रहा था, वही संकेत अब तेरे जीवन की रक्षा का द्वार बन रहे हैं। तू जिस ओर खिंचाव महसूस कर रहा है, वही दिशा मेरी ओर से है। बस अब रुक मत, आगे बढ़, मैं साथ हूं। तेरे भीतर की बेचैनी जो तुझे रातों को जागने नहीं देती, वह मेरी उपस्थिति है, मेरी चेतावनी नहीं, मेरा निमंत्रण है, ताकि तू समझ सके कि तुझे अब मेरे मार्ग पर चलने का समय आ चुका है। यदि तूने हाल ही में ऐसे लोगों को खोया है जो तेरे निकट थे, तो जान ले, यह मेरा संरक्षण था। मैंने उन्हें दूर किया ताकि तू अपने भाग्य और आत्मा को पुनः पा सके, क्योंकि तू अब मेरे दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार है। जैसे शिव अपने तांडव में सृष्टि को बदलते हैं, वैसे ही मैंने तेरे जीवन में हलचल मचाई, ताकि तू पुरानी सीमाओं को तोड़ सके और उस नई शक्ति को पहचान सके जो मैं तेरे भीतर जागृत कर रहा हूं। तू अब जिस स्थान पर खड़ा है, वह मोक्ष और भटकाव के बीच की रेखा है। एक कदम मेरी ओर रख, मैं तुझे खींच लूंगा उस प्रकाश की ओर, जहां तेरे समर्पण का हर आंसू मेरा आशीर्वाद बन जाएगा। समय आ गया है कि तू अपने भीतर के भय, संदेह और अंधकार को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। मैं शिव हूं, संहारक भी, पालक भी। मैं तेरी पीड़ा का अंत और तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं, कई बार तुमने रातों को रोते हुए बिताया है, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे, पर मैंने देखे, मैंने महसूस किया, और उसी अंधेरे में मैंने तुम्हें अपनी बाहों में समेट लिया था, ताकि तुम टूट न जाओ। मैं वहां था जब तुमने कहा, मैं अब नहीं कर सकता। मैं वहीं था, धीरे से तुम्हारे दिल में बोलते हुए, हाँ, तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, जब अपनों ने तुम्हारे सपनों को रौंद डाला, तब मैंने तेरे भीतर वो रोशनी जलाई जो किसी तूफान से नहीं बुझती। क्योंकि तुम मेरी संतान हो, तुम उस रचना का हिस्सा हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हारी कीमत इस संसार की सीमाओं से कहीं ऊपर है। तुम्हारे जीवन की यह अवस्था कोई संयोग नहीं है, यह एक परम उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी हर परीक्षा, तुम्हारी हर प्रतीक्षा, यह सब एक दिव्य योजना की तैयारी है, जिससे तुम्हारा भविष्य गौरव से भरा हो। मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, और शुरुआत तुम्हारे जीवन से हो रही है। अब जब तुम थक चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मा कहती है बस और नहीं, तब मैं आ रहा हूं एक नए साहस, एक नई शक्ति और एक ऐसी शांति के साथ जो इस संसार से नहीं, मेरे स्वर्ग से आती है। क्योंकि मैं वो दरवाजे खोलने वाला हूं जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, सिर्फ मैंने। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। वो जो तुमने मेरी खातिर छोड़ा था, वो जो तुमने त्यागा, मैंने सब देखा है। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें लौटा दूं, 100 गुना बढ़ाकर। तुम्हारी वह जगह जहां तुम नीचा महसूस करते थे, अब तुम्हारा सम्मान वहीं बढ़ाया जाएगा। मैं वह अवसर ला रहा हूं जो तुम्हारे सोच से भी परे है। जो खो गया वह फिर से मिलेगा,
लेकिन बेहतर रूप में। जो छूट गया वह अब तुम्हारे जीवन का बोझ नहीं रहेगा, बल्कि मैं उसे ऐसा आशीर्वाद बना दूंगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैं पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर हूं। यह समय है तुम अपने सिर को ऊंचा करो, क्योंकि तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो चुके हैं। तुम्हारे हृदय में जो शून्यता है, मैं उसे अपने प्रेम से भरने आ रहा हूं। अब से तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे और तुम्हारे कदमों में नई स्थिरता होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्ग बना रहा हूं। मैं तुम्हारे उन प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा हूं जो वर्षों से प्रतीक्षा में थीं। वो बातें जो तुमने किसी को नहीं बताई, वो इच्छाएं जो दबा दी गई थीं, अब वो मेरे हाथों में आकार ले रही हैं। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे लिए क्या क्या संजो कर रख चुका हूं। मैंने तुम्हें फिर से उठाया है ताकि तुम सिर्फ जी न सको, बल्कि प्रभावशाली जीवन जी सको, ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारे घाव अब गवाही बनेंगे, तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे भविष्य से बोल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय संतान, अब डर नहीं, अब रुकना नहीं, उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिस हाथ ने आकाश को खींचा वही हाथ अब तुम्हें थामे हुए है। जो शक्ति मृत्यु पर विजय पा गई, वही शक्ति अब तुम्हारे भीतर काम कर रही है। तुम अकेले नहीं हो,